नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जिमना रोड मून सिटी के पास 6 साल की बच्ची को सौतेले पिता ने पीट कर की हत्या। पूर्वी सिंहभूम जिले के सरकारी स्कूलों में 1 जून से शुरू होगी क्लास। प्रत्येक क्लास में बच्चों की संख्या रहेगी 15। और आदित्यपुर नगर निगम वार्ड 16 में असामाजिक तत्वों ने टैंकर से पानी की आपूर्ति करते चालक की कर दी पिटाई। खबरें अब विस्तार से और खबरों में बात करेंगे सबसे पहले कलयुगी पिता की। आपको बता दें, ओलीडी थाना क्षेत्र स्थित दिमना रोड के मून सिटी के बगल में 6 साल की बच्ची को उसके ही सौतेले पिता ने लात से इतनी पिटाई कर दी कि बच्ची की मौत हो गई। यह घटना मानगो डिमना रोड के पास स्थित मून सिटी के बगल में राजीव पथ में भाड़े के मकान में हुआ है। बताया जाता है कि मून सिटी के बगल में भाड़े के मकान में सागर सिन्हा अपनी दूसरी पत्नी पिंकी पात्रा के साथ करीब 1.5 साल से रह रहा था। पिंकी के साथ प्रेम विवाह सागर ने किया था। पिंकी का अपने पति से तलाक हो चुका था, जबकि सागर सिन्हा ने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। सागर सिन्हा पार्किंग एरिया में पर्चा काटकर पैसे वसूलने का काम करता है। लड़की की मां पिंकी ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे जब पिता अपनी सौतेली बेटी के साथ सोया था, तब उसकी बेटी वर्षा मछुआ ने बेड पर ही पेशाब कर दिया था। शौच देखकर पिता को काफी घृणा हुई और उसने सौतेली बेटी को ही लातों से पीटा। लात से पेट पर ही इतना बेरहमी से पीटा कि बच्ची की हालत खराब हो गई। आनन फानन में पिंकी पात्रा और सागर सिन्हा दोनों बच्ची को लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी इलाज के दौरान ही मौत हो गई। बच्ची के इलाज के दौरान सागर सिन्हा खुद अस्पताल में मौजूद था, लेकिन जैसे ही बच्ची की मौत हो गई वैसे ही सागर सिन्हा भाग निकला। उसके बाद से फरार बताया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस से भी शिकायत की गई है, जिसके बाद से पुलिस पिता की तलाश कर रही है। कल परसों लगा था, लेकिन आज पेट में मार। देखो मुंह सब में दिए दे। तेरा बाप का नाम सागर सिंह। तो और एक बच्चा को उसको भी मारा है? हाँ, उसको कल मारा था। काहे मारता था? पता नहीं उसको क्या हो जाता था। कभी भी कुछ बात में हम हाथ उठाता, जब मारता था तो रुकते ही नहीं था। हम तीनों को बहुत मारता था। काम वो करता था कुछ? करता था डांगा में। हाँ? डांगा में। क्या काम करता था? ऐसे मुखिया डांगा पार्किंग है ना, वही पर है। इसे कितना उम्र है बच्चे का? 6 साल। क्या चीज़ से मारा है इसको? लात से। लात से मार दिया। अभी एक बच्ची की मौत की सूचना मिली। एक 5-6 साल की बच्ची है, एग्जैक्ट एज अभी असर्टेन नहीं हुई। उसके पिता ने उसको लात से मारा है, जैसा कि अभी तक के अनुसंधान में आया है। ये सौतेला पिता है इसका नाम सागर है, और बाकी बच्ची की डिटेल्स तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम आपको। घटना का कारण ये है कि ये अक्सर इनके साथ में मारपीट करता था। और रात वहीं सरायकेला खरसवा जिले के आदित्यपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर गुस्से में नजर आए। वैसे उनके गुस्से का कारण वार्ड 16 में असामाजिक तत्वों द्वारा टैंकर से पानी की आपूर्ति करने पहुंचे निगम के चालकों को पिटाई किए जाने का है। एक और कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है, तो दूसरी तरफ गर्मी के सितम के बीच पानी को लेकर हाहाकार जारी है। जहां कोरोना संकट के बीच पानी के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल सड़क पर उतरते देखे जा रहे हैं, वैसे सरायकेला खारसवां जिले के आदित्यपुर निगम क्षेत्र के लिए यह कोई पहला अवसर नहीं है कि लोग पानी के लिए सड़क पर उतरते देखे जा रहे हैं। कमोवेश यही हाल हर साल रहता है। वैसे यह विवाद नगर निगम और पेयजल विभाग के बीच सालों से चला आ रहा है। अभी क्या है? अभी क्या चल रहा है? एक आदमी का गलती से आज आप लोग सब त्रस्त हो गए ना जी। हम तो पानी का टैंकर नहीं भेजेंगे। नहीं। यदि मेरा ड्राइवर पिटाएगा, मेरा गाड़ी टूटेगा, तो नगर निगम क्यों? नहीं, उधर बंद हो गया है। अच्छा से पानी लाइन से लगवा के बताया। और ये प्रॉब्लम हम लोग का चले आ रहा, मतलब साल हो गया, 5-7 साल से हरदम पानी हम लोग आता ही नहीं। तब हम लोग गिंदली बस्ती से
हिंदी बस्ती कोचा के लिए वार्ड 16। फिर हम लोग यहाँ पे आए, पहले पीएचडी हम लोग गए, पीएचडी में वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाके नगर निगम में जाके हम लोग बोले कि हम लोग का पानी का प्रॉब्लम है। और ये हरदम पिछले बार भी हम लोग कंप्लेन कर चुके हैं यहाँ पे, इवन हम डीसी को भी मेल किए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी मेल किए, तब भी हम लोग का कुछ पानी का कुछ समाधान नहीं हुआ। तो अभी हम यहाँ बॉबी सिंह के पास आए हैं, तो अब हमारे वो बोल रहे हैं कि वो टैंकर पहुँचाएंगे, रेगुलर पहुँचाएंगे। तो उसको हमने तुरंत संज्ञान में लिया। अब पीएचडी से बात किया, अभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने बोले कि अभी परिस्थिति को देखते हुए हम आपको बताते हैं कि कैसे क्या होगा। हमने जो इन्हें बात किया कि कैसे भी करके इनकी जो परेशानी है इसको अविलंब माने इसको निदान किया जाए। आज गर्मी के समय में पानी की तो समस्या है ही आदितपुर नगर निगम में, वाटर लेवल नीचे चल जाता है, HYDT हमारा उतना पानी नहीं देता है। और रही बात जहाँ पे अभी पहले क्या था, पहले आदितपुर नगर निगम में उतना पॉपुलेशन नहीं था। साथ ही आपको बता दें, विश्वास और अंधविश्वास के बीच जी रहे आदिवासी समुदाय के लोग आज चांडिल अनुमंडल के दलमा के तराई नक्सल प्रभावित क्षेत्र माकुला कोचा के कुछ महिलाएं 3 किलोमीटर दंडी लेकर कुल देवता को खुश करने, कोरोना महामारी से मुक्ति करने की प्रार्थना कर रही हैं। वर्षों से आदिवासी समुदाय अपने परिवार के साथ साथ गांव मवेशियों की रक्षा के लिए सदैव वन देवी, मनसा पूजा आदि कर सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। चांडिल प्रखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र माकुला कोच की महिला अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने कुल देवता से प्रार्थना कर रही है। महिला द्वारा जोनोडी के तालाब से माकुला कोच गांव तक 3 किलोमीटर दंडी देकर महिला कुल देवता के मंदिर पहुंची। वहां पहुंचकर मां से प्रार्थना किया कि संपूर्ण देश में फैले कोरोना महामारी से सभी को जल्द मुक्ति मिल जाए। गांव की पौराणिक विधि व्यवस्था के तहत किसी भी आपदा से हमेशा कुल देवता ही रक्षा करते हैं। इस विश्वास के साथ यह कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए दैविक कवच तैयार कर रखी है। वहीं माकुला कोच के ग्रामीण महिलाओं की धारणा है कि इस महामारी से मुक्ति कुल देवता करेंगे। हो गया, अभी लोग को बाहर निकलना है। ले तालाब में नहाए, उसके बाद पूजा किए और डंडी देकर आकर हरि मंदिर में पूजा किए। उसके बाद माँ मनसा का पूजा किए और माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का 33 करोड़ देवता का पूजा किए, इसलिए ताकि हम लोग कोरोना वायरस के पूरा गांव स्वस्थ रहे। अच्छा, ये कितना लोग इसमें शामिल था? 2 जेंट्स और 7 लेडीज। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक तुम लोग दंड करते हुए आई? जनडी से मकला। कितना दूर है लगभग? 3 किलोमीटर। तुम्हारा क्या नाम हुआ? उत्तरा सिंह। शास्त्र रहेंगे, कोरोना वायरस नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग पूजा किया है। भगवान रोक लेगा, इसीलिए क्या है। अब डर लग रहा है? अब नहीं डर लग रहा। पहले डर लगता था? हाँ, पहले डर रहा, अभी नहीं डर लग रहा। भगवान को सब कुछ दायित्व दिया है हम लोग को, तो रोक लेगा, इसीलिए हमको अच्छा लगता है। उसी दिन नहीं किया था तो हम लोग को डर लगता। क्या नाम हुआ आपका? सुमित्रा सिंह। इधर एमजीएम अस्पताल अस्थायी सफाई कर्मचारी संघ ने सरकार को चेताया है, सफाई कर्मियों का मैन पावर नहीं बढ़ाया गया तो सफाई कर्मी काम के बोझ से दबकर मर जाएंगे। एमजीएम अस्पताल में पहले अस्थायी सफाई कर्मियों की संख्या 103 थी। फरवरी महीने से घटाकर यह संख्या महज 40 कर दी गई है, जबकि काम का बोझ बढ़ गया है। एक सफाई कर्मी रोजाना 10 से 12 घंटे तक कड़ी मेहनत करने पर मजबूर है।
ऊपर से सफाई कर्मियों पर कोरोना वायरस का बोझ आ गया है। इधर एमजीएम अस्पताल अस्थायी सफाई कर्मचारी संघ के संरक्षक जयंत चौबे ने बताया, बार बार विभाग को ध्यान दिलाने के बावजूद सफाई कर्मियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा, यही स्थिति बनी रही तो सफाई कर्मी काम के बोझ से दबकर मर जाएंगे। हजार 19 तक सफाई कर्मचारियों की संख्या लगभग 120 थी, जिसको एकाएक घटाकर फरवरी 2019 में 40 कर दिया गया। इतने बड़े 600 बेड के अस्पताल में 40 कर्मचारी 3 पाली में काम करते हैं, तो लगभग 10 से 12 कर्मचारी प्रत्येक पाली में होते हैं। और इस संख्या में भी हम सभी कर्मचारी अपना दिन रात एक कर अतिरिक्त कार्य का बोझ लेकर भी काम करते आ रहे हैं। लगातार संक्रमण काल में भी हम काम करते आ रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मरीजों का आना जाना है और इतना माने संवेदनशील समय है। इस संवेदनशील समय में भी हमारी पुरानी मांग जो साथ ही आपको बता दें, एमजीएम अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में छायानगर की रहने वाली एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। महिला को 11 मई को बिच्छू ने काटा था। 12 तारीख को छायानगर के रहने वाली बिमला डे नामक इस महिला को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुवार को महिला ने दम तोड़ दिया। दूसरी तरफ महिला की पुत्री लकी ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों की उपेक्षा के कारण उसकी मां की मौत हुई है। अस्पताल में मां का डॉक्टर ने कोई इलाज नहीं किया, वरना मां की जान बच जाती। वहीं अस्पताल कर्मी बलराम ने बताया, महिला के परिवार वालों ने ईसीजी कराने को कहा था। आक्रोशित महिला के परिवार वालों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। थोड़ा सीरियस था तो हम डॉक्टर दोनों को बुलाने गए। डॉक्टर आए, उसके बाद बोला हम लोग को ईसीजी कराना होगा। उसके बाद सर दोनों ईसीजी मशीन लाने गए। उसके बाद आया कि यहाँ तोड़फोड़ करने लगा। फिर हमको फिट रहा था, सिस्टर को लगा। फिर कौन तोड़फोड़ किया? वही पेशेंट का अटेंडर। तो फिर अभी क्या हुआ? फिर उसके बाद उसका बहन में कौन है उसको लेके गया। किसी को चोट भी लगा है? किसी को चोट भी लगा है? चोट तो हल्का सिस्टर को लगा और कुर्सी सब तोड़। नाम है बिच्छू काटा गया हुआ था 11 तारीख को। 12 तारीख को हम लोग एडमिट किए। कहाँ पर रहती है? यहाँ की इमरजेंसी में। कहाँ रहती? कहाँ? हम लोग यहाँ रहते छायानगर में। अच्छा, क्या हुआ था इनको? कुछ नहीं, खाली जो बिच्छू काटा गया था बस। हाँ, तो ठीक क्या हुआ यहाँ इलाज का? इलाज का यहाँ पर कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर आ रहे हैं, 10 डॉक्टर खाली 10 तरह से चेक करके जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। पेशेंट तड़प तड़प के है और फिर भी पेशेंट का कोई सुनवाई नहीं है। डॉक्टर लोग आ रहे दूर से खाली खड़ा होकर जाके देख देख के जा रहे हैं। ग्लव्स पहन के चेक कर सकते था डॉक्टर। तो नाम क्या है? मेरा नाम लक्की है। माँ का नाम? बिमला डे। और राशन मिलने की सूचना पर आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती के 150 से 200 महिलाएं और बच्चे ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 10 में पहुंचे। बताया जाता है, मुफ्त में राशन मिलने की सूचना पर आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती की 150-200 महिलाएं आदित्यपुर से पैदल चलकर ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 10 में पहुंची। यहां पर कुछ लोगों को राशन मिला, जबकि कुछ लोगों को नहीं मिला। रहीला खातून नामक महिला ने बताया, उन लोगों को मुफ्त में राशन मिलने की सूचना मिली थी। कितने लोग हैं? हम लोग तो आए हैं लगभग कितना आदमी होगा? टोटल 150 होंगे। 150 तक हो जाएगा। वहाँ तक यहाँ से वहाँ तक सब आदित्यपुर कितना आदमी? लगभग 150 हो जाएगा। 150। कहाँ आप लोग आए हैं? यहाँ मांगो आजाद नगर। किस लिए आए आप लोग? चावल वाल दे रहा बोल के। कौन बोला आप लोग के सब बात?
जो जाके उसी देख के हम लोग आए। यहाँ से ले लेके किया आदमी लोग? इतना आदमी कैसे आए आप लोग? पुलिस नहीं रोका आप लोग को? इधर उधर से आए, एक साथ नहीं आया है ना। कैसे आए आप लोग? कोई पैदल आया, कोई गाड़ी से आया, कोई साइकिल से आया है, अलग अलग आए? अलग अलग से आए हैं। सब यहाँ इकट्ठा हुए? हाँ। तो आप लोग को मालूम था यहाँ पे बट रहा राशन? जी वो लोग बोले हैं कि इधर आइए। मिला राशन आप लोग को? वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी चिकित्सा की हर अत्याधुनिक सुविधाएं। इस अस्पताल में जाने माने डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं। अस्पताल में मौजूद विशेष सेवाओं में ये सभी है शामिल: न्यूरो साइंसेज, कार्डिक साइंसेज, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, रेनल साइंसेज, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड जीआई सर्जरी, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। यहाँ पर सारी जो इलाज है वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कम से कम न्यूनतम दरों पर हम लोग करें। यहाँ पर आयुष्मान भारत से लेकर के ईएसआई, टीपीएस सारे का व्यवस्था है और जटिल से जटिल रोगों के लिए इलाज के लिए यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि न्यूरो साइंस के लिए बेस्ट डॉक्टर हमारे पास हैं, क्रिटिकल केयर के लिए पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी और इत्यादि। जो भी बेस्ट पॉसिबल हम लोग से हो सकता है, हम लोग बेहतर शहर में कम से कम रेट में इलाज करने का कोशिश कर रहे हैं। इस अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, ईएनटी, स्पाइन सर्विसेज, प्लूमोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर, पेडियाट्रिक्स, वेस्कुलर सर्जरी, एंडोक्रोनोलॉजी, गायनोकोलॉजी, ऑफ्थाल्मोलॉजी, डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन लैब साइंसेज, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी समेत अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल आपकी सेवा में 24 घंटे है तैयार। किसी भी इमरजेंसी के लिए फोन करें 8677017777। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए समाधान का एकमात्र स्थान उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा पता है NH 33, डिमना पाड़ी रोड, मानगो, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। इधर बाइक चलाने के विवाद पर आजाद नगर रोड नंबर 27 में 2 युवकों के बीच मारपीट हो गई। बताया जाता है बाइक चलाने के विवाद पर आमिर और तनवीर नामक 2 युवकों के बीच मारपीट हो गई। दूसरी ओर कहा जाता है दोनों के बीच पुराना विवाद चला आ रहा था। बोलने की मेरे पर उधर सृष्टि महिला अधिकार सहयोग समिति की ओर से कई क्षेत्रों को सैनिटाइज किया गया और अन्न बांटे गए। संस्था की अध्यक्ष रानी गुप्ता ने बताया, गुरुवार को संस्था की ओर से घोड़ा बांधा, राधिका नगर, खड़ंगा झाड़ अन्य क्षेत्रों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया और गरीबों के बीच अनाज बांटे गए। इस कोरोना वायरस के महामारी को लेकर सभी लोग व्यस्त है, सभी परेशान हैं। जगह जगह हम लोग सैनिटाइजर करवा रहे हैं। आज हम लोग घोड़ा बांधा, राधिका नगर, गणेश मंदिर, टेल्को, खरंगा झाड़, ये सब सभी जगहों पे सैनिटाइजर करवाए हैं। और यहाँ तक कि हम लोग राशन भी वितरण कर रहे हैं ज़रूरतमंदों को। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें राशन दे रहे हैं। जिन लोग मास्क खरीद नहीं पा रहे उन लोगों को मास्क दे रहे हैं। सभी लोग बहुत परेशान है इस महामारी को लेके। इसलिए मैं सभी लोगों से मैं कहूँगी अधिकतर से अधिकतर आप लोग अपने घरों में रहे और आप लोगों की ज़रूरत जो भी है मास्क की या राशन की, हम लोग को सूचना मिलते ही आप लोगों के घर तक हम लोग पहुँचा रहे हैं। हमारे सैनिटाइजर के विवेक जायसवाल जी ने कहा कि मैडम। वहीं आजाद नगर क्षेत्र के रोड नंबर 2 में 8 से 10 लड़कों ने आसिफ इकबाल नामक युवक की पिटाई कर दी। इकबाल ने बताया, बाइक चलाने के विवाद को लेकर फरियाद, पप्पू, आरिफ अन्य लड़कों ने उसकी पिटाई कर दी।
आरिफ ने कहा वह बैंक में पैसे जमा करने जा रहा था और GMT प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है। समझ गया, वो सोचना नहीं, हम लोग आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। फैजान बोल के एक लड़का है रहमत नगर का, और साथ ही पप्पू है, उसके भाई आरिफ है, और रहमत नगर का 7-8 लड़का है जो मिलके सबको मिलके फाइट से नाक में सर में मारा, मार के वही मेरे को ये कर दिया। क्यों मारा तुमको? हम बस उधर से जा रहे थे तो उधर से हम अपना बाइक लेके जा रहे थे, आया मेरे को बोलता कैसे गाड़ी चला रहा है। हम बोले भाई हम सही तो जा रहे हैं, तो बोलता है कि ठीक है भाई। कौन जगह में मारा है? आइडियल पब्लिक स्कूल पास में। कहाँ का है? सब कपाली का है? हाँ सब कपाली रहमत नगर का लड़का लोग। दोस्त यार है तुम्हारा लोग? नहीं कोई दोस्त यार नहीं है। तो तुम वो नाम कैसे पता चला लोग? नहीं वो लोग वहीं पर उधर से आना जाना करता है, तो समझ लिए रहमत नगर है उधर है, उसका बगल बस्ती में है, तो उधर से आना जाना करता है। तुम कहाँ रहते हो? हम बस वही नल्ला के पास न्यू कॉलोनी में रहते हैं। कौन थाना पड़ता तुम्हारा? मेरा जाकी नगर थाना। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले में 1 जून से सभी सरकारी स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में बच्चों की संख्या 15 होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। राज्य सरकार के मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखकर 1 जून से क्लासेस शुरू करने की जानकारी दी है। इधर पत्र के आलोक में पूर्वी सिंहभूम जिले में सभी सरकारी स्कूलों में 1 जून से क्लास शुरू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला शिक्षा अधीक्षक विनीत कुमार ने बताया 1 जून से कक्षा 8वीं से 12वीं तक पढ़ाई शुरू की जाएगी, जबकि 15 जून से पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक पढ़ाई शुरू की जाएगी। प्रत्येक क्लास में 15 बच्चे रहेंगे और एक टीचर लगातार 2 घंटे तक क्लास लेंगे। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। जून से वर्ग 8 से 12 चलेगा। कौन क्लास? 1 8वां से 12वां तक, और 15 जून से 1 से 7वां। एक रूम में 15 बच्चे से अधिक नहीं रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल करना है। स्कूल में पानी साबुन रहेगा बच्चे को हाथ धोने के लिए, और एक टीचर जो क्लास में घुसेंगे तो 2 घंटे करेंगे लगातार। यही अभी तक निर्देश है। अब फर्दर और कल परसों में निर्देश आने वाला है। बच्चों के लिए सर, नीचे क्लास के बच्चों के लिए बोले नीचे वाला 1 से 7वां, और 8वां से 12वां। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जिन्ना रोड मून सिटी के पास 6 साल की बच्ची को सौतेले पिता ने पीट कर की हत्या। पूर्वी सिंहभूम जिले के सरकारी स्कूलों में 1 जून से शुरू होगी क्लास। प्रत्येक क्लास में बच्चों की संख्या रहेगी 15। और आदित्यपुर नगर निगम वार्ड 16 में असामाजिक तत्वों ने टैंकर से पानी की आपूर्ति करते चालक की कर दी पिटाई। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।